5 साल का मेरा ये कड़ी पत्ता का पौधा, कैसे मैं इसकी देखभाल करती हूँ, क्या क्या अब गर्मी के शुरू में इसमें काम करने हैं, पूरी वीडियो इस में बताने वाली हूँ। तो एक एक स्टेप आपको बताऊंगी कैसे इसको हम घर में उगा सकते हैं और कैसे घर के सामान से ही इस पौधे को हम हरा भरा रख सकते हैं। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा तो आपको लाभ होगा। और घर में मौजूद 5 गोलियां जो है आप वो डाल देंगे तो आपका पौधा ये हरा भरा हेल्दी वेल्दी सुपर फास्ट ग्रोथ करता रहेगा। अगर सर्दियों में ये पौधा आपका सूख गया है तो अब ये काम करते ही आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा, फिर से नई पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं आपकी गार्डनर दोस्त स्नेहलता। गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि कड़ी पत्ता का उपयोग रसोई में खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। हर सब्जी में, हर व्यंजन में हम इसकी पत्तियाँ डालते हैं। अगर पत्तियाँ इसकी हरी भरी होंगी, फ्रेश होंगी, तभी इसका जो है स्वाद सब्जियों में आएगा। इस तरह की सूखी पत्तियाँ होंगी तो जो है सब्जी में इसका कोई भी स्मेल स्वाद अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए इसको हेल्दी वेल्दी उगाना बहुत ही ज़रूरी है। करी पत्ता कई सारी बीमारियों को से भी हमारे को स्वस्थ रखता है। जैसे कि अगर बाल आपके गिरते हैं तो इसके पत्ते खाली पेट खाने से हमें लाभ होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो है इसको हेल्दी वेल्दी रखने में जो इसकी मिट्टी है वो बहुत ही जो है आपको पोरस बनानी होगी। और मिट्टी, पानी और हवा का बहुत ही अच्छा ध्यान रखना होगा और लोकेशन का आपने ध्यान रखना होगा। तो देखिए, आपने इसमें जो है गुड़ाई करते रहना है। गुड़ाई करके इसकी मिट्टी जो है पोरस हो जाती है, मिट्टी नरम हो जाती है और इसकी जड़ें फैलने में जो है इसकी मिट्टी बहुत ही हेल्प करती है, जिससे ये पौधा ऊपर की ओर ग्रो होता है। जब इसकी जड़ हेल्दी होगी तभी ये पौधा हेल्दी होगा। देखिए, सर्दियों में जितनी भी स्टेम सूख चुकी हैं, जितनी भी पत्तियां सड़ी गली सी हैं, सभी को आप कट कर दें। कट करने से क्या होगा, इसमें नई ग्रोथ शुरू होगी। जो इसकी ग्रोथ रुकी हुई है सर्दी के कारण, वो अब बसंत में इसका जो है ग्रोइंग पीरियड शुरू हो जाता है। तो इसकी जो रुकी हुई ग्रोथ है फिर से जो है वह शुरू हो जाएगी। जब भी इसको कट करें तो इसकी जो पत्तियां हैं सूखी हुई हैं, इनको डंठल के साथ ही कट करें। जो इसकी स्टेम है पतली पतली सी आपको दिख रही है, इसी के साथ ही आप इसको कट करें। अगर आप इसकी पत्तियां को खींचकर कट कर लोगे तो जो बची हुई डंडी है वो इस पौधे पर जो है की एनर्जी खींचती रहेगी और फिर आपके पौधे पर नई ग्रोथ शुरू नहीं होगी। देखिए, मेरे पौधे पर नई ग्रोथ दिखा रही हूँ। इसकी ऋतु आते ही इसके ऊपर जो नई पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं। इसकी प्रूनिंग करने से आपका पौधा बिल्कुल भी नहीं मरेगा। और इसकी जो मोटी मोटी आप स्टेम नीचे देख रहे हैं, जब हम इसकी प्रूनिंग करते हैं तो ये पौधा जो है स्टेम को मोटा करने में अपनी ताकत लगाता है और इसकी स्टेम मोटी मोटी ग्रो होती हैं। जब ये मोटी स्टेम ग्रो होने लगती हैं तो ये पौधा हमारा मैच्योर हो जाता है। फिर ये चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितनी भी सर्दी हो, ये पौधा हमारा मजबूत हो जाता है, मरता नहीं है। जब ये बेबी प्लांट ही रहता है, पतली स्टेम वाला रहता है, तब ये तेज गर्मी में या तेज सर्दी में ये हमारा पौधा मर जाता है। इस बात का आप खास ध्यान रखें। जब भी इस पौधे की प्रूनिंग कर दें उसके बाद आप इसे सेमी शेड में रख दें। अगर ये पौधा हमारा ज़मीन में लगा हुआ है फिर ये गर्मी सर्दी हर तरह की दिक्कत महसूस नहीं करता, ना ही ये गर्मी सर्दी में मरता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी आप इसे प्रूनिंग करें ना, तो प्रूनिंग करने के बाद इसको आप सेमी शेड में रख दें। अब इसका प्रूनिंग का सही समय है। बहुत ज़्यादा जून जुलाई की गर्मी में आपने इसकी प्रूनिंग नहीं करनी है। और प्रूनिंग करने के बाद 1 वीक के लिए आप इसे सेमी शेड में रखें। उसके बाद आप इसे फुल सनलाइट में शिफ्ट कर दें।
तो जब जून जुलाई की गर्मी तेज़ हो जाएगी तब आप इसे फिर से जो है सेमी शेड में शिफ्ट कर दें, तब इसकी पत्तियां झुलसने लगती हैं, इसलिए तब इसे आप सेमी शेड में शेड के नीचे या बालकनी में आप शिफ्ट कर सकते हैं जून जुलाई की गर्मी में। जब बारिशें शुरू हो जाती हैं फिर से आप इसे तेज़ धूप में शिफ्ट कर दें। और देखिए फ्रेंड्स, और इसको आपने नियमित रूप से पानी देना है, रोज़ पानी देना है। इसकी मिट्टी बिल्कुल सूखनी नहीं चाहिए, हल्का मॉइस्चर जैसा मनी प्लांट में हम बनाकर रखते हैं वैसा ही इसकी मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए और पॉट में ड्रेनेज होल बने होने चाहिए। और इसकी अब आप कटिंग भी लगा सकते हो, रिपोर्टिंग भी कर सकते हो, इसको बीज के द्वारा भी ग्रो कर सकते हो। कटिंग लगाने की, बीज लगाने की वीडियो मेरी ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब आप इसको नर्सरी से लाकर भी ग्रो कर सकते हो। ये आपको 100 से 150 रुपए में छोटा सा पौधा नर्सरी से मिलेगा। अगर आप अब नर्सरी से लाते हो तो इसकी रिपोर्टिंग अब कर सकते हो। जून जुलाई में अगर हम पौधा नर्सरी से लाते हैं फिर हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हमारा पौधा मर जाता है, इस बात का आप खास ध्यान रखें। तो इसकी अगर पौधा नर्सरी से लाओ तो इसकी मिट्टी में आप चिकनी मिट्टी या बालुई मिट्टी ले लें और उसमें 1 पार्ट आपने सैंड का मिक्स कर लेना है, थोड़ी सी 20% आपने उसमें कोकोपीट मिक्स कर लेनी है। थोड़ी राख आपको मिल जाए तो वो इसके 2-3 चम्मच मिक्स कर लें छोटे पॉट में। और इसमें जो है आप अगर राख ना मिले, अगरबत्ती की राख अगर आपको मिल जाए वो मिक्स कर लें और इसमें कोई भी जैविक खाद आप मिक्स करके इस पौधे को लगाएं। बहुत ही अच्छी बुरबुरी सी मिट्टी बनाकर लगाएं तो आपका पौधा कभी नहीं मरेगा। और इसे आप जब लगाएं, छोटा पौधा हो तो छोटा पॉट लें, अगर बड़ा पौधा है तो उसी हिसाब से आप इसका पॉट लें और ड्रेनेज होल पॉट में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बात करेंगे इसकी रुकी हुई ग्रोथ को तेज करने के लिए और इसे डोरमेंसी से निकालने के लिए हम इसे डालेंगे कुछ खाद पानी ताकि ये सुप्त अवस्था में जो है तो उससे निकल जाए। सबसे पहले इसकी मिट्टी में हम गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई आप 15 दिनों में एक बार करते रहें। गुड़ाई करने से इसकी रूट्स में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है और मिट्टी सफल होती रहती है, काई वाली मिट्टी ऊपर नीचे होती रहती है जिससे पौधे की जड़ सुरक्षित रहती है। तो देखिए ये मैं 250 ग्राम के करीब जो है किचन वेस्ट कंपोस्ट डाल रही हूँ। इसमें सभी तरह के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। आपके पास वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद हो तो वो डाल सकते हैं। देखिए ये सॉलिड खाद जो है हम 6-6 महीने के बाद डालते हैं। तो 5 ये जो गोलियां हैं ये सीवीड फर्टिलाइज़र है, ये आप डाल दें। ये सीवीड फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन फास्फोरस होती है जिससे रूट्स हेल्दी रहती हैं। तो 1 चम्मच जो है उपले की राख है, इससे इस मिट्टी में जो मिट्टी है अल्केलाइन हो जाएगी। इसे अल्केलाइन मिट्टी पसंद है। तो देखिए ये डालने के बाद जो है हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद एक घरेलू फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ, ये है खट्टी लस्सी, छाछ, मट्ठा या दही। ये मेरी जो है 2 महीने की पुरानी खट्टी लस्सी है। तो इस 1 लीटर जो है लस्सी है इसको मैं भरी हुई बाल्टी में 10 लीटर में मिक्स कर लूँगी। ये 10 लीटर पानी है तो इसमें मिक्स करके 1 लोटा 1 लीटर ये खट्टी लस्सी, छाछ, मट्ठा, दही है जो ये महीने में आपने एक बार डालते रहना है जिससे ये पौधे को ठंडक मिलेगी और इसकी रूट्स जो है तेज़ी से ग्रो होंगी। इससे जो है पौधा जो है हेल्दी वेल्दी रहता है। ये फर्टिलाइज़र आप सभी पौधों में गर्मी के दौरान डाल सकते हैं, इससे एक भी पौधा मरता नहीं है और पौधे में ठंडक बनी रहती है गर्मी में। गर्मी में इस पौधे में जो है स्पाइडर माइट का और तितली के जो लार्वा होते हैं उनका अटैक होता रहता है। तो 15-15 दिनों के अंतराल में 1 चम्मच जो है नीम ऑयल का 1 लीटर में डालकर पानी में तो आप स्प्रे करते रहें। ये है उपले की फर्टिलाइज़र। उपले को भी रात को भिगो कर रख लें और 1 कप में आप 10 गुना पानी सिंपल मिक्स करके तो आप इसमें गर्मी में जो है ये फर्टिलाइज़र महीने में एक बार डालते रहें तो आपका पौधा तेज़ी से ग्रो करेगा। सॉलिड खाद आपने अभी डालनी है, उसके बाद आपने नहीं डालनी। सॉलिड खाद से बार बार ये पौधा मर सकता है क्योंकि सॉलिड खाद जो होती है गर्म होती है। धन्यवाद।